एक जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम भूरा था। वो बहुत मगरूर और अपनी ताकत पर नाज़ा था। वो हमेशा छोटे जानवरों को डराता और उन्हें तंग करता रहता था। जंगल के तमाम जानवर उसे देखकर दूर भाग जाते थे। एक दिन भूरा एक दरख्त के करीब पहुंचा और वहां एक छोटी सी गलहरी को अपने खाने के लिए दाने इकट्ठे करते देखा। गलहरी ने भूरे की तरफ देखने की बजाय अपना काम जारी रखा। भूरा को गुस्सा आ गया और वो बोला, ऐ गलहरी, क्या तू मुझे नहीं देख रही? मुझे सलाम क्यों नहीं कर रही? अगर मैं चाहूं तो एक झोंका मारकर तुझे कहीं दौड़ फेंक दूं, फिर तेरा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। गलहरी ने सुकून से जवाब दिया, हाथी भाई, मैं तो सिर्फ अपना खाना जमा कर रही हूँ, आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रही। आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, आपको सब्र से काम लेना चाहिए और दूसरों को सुकून से रहने देना चाहिए। ये सुनकर भूरा मजीद गुस्से में आ गया और बोला, तो छोटी सी गलहरी मुझे नसीहत करेगी? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर भूरा आगे बढ़ा और गलहरी को दूर फेंक दिया। गलहरी ने अपना बचा हुआ खाना समेटने की कोशिश की, लेकिन भूरा ने उसे अपने भारी पैर से रोंद दिया। गलहरी फौरन दरख्त पर चढ़ गई ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन भूरा ने गुस्से में आकर वो दरख्त भी गिरा दिया। फिर भूरा आगे बढ़ा और रास्ते में एक चिवंटी को देखा जो मेहनत से शक्कर का दाना उठाए जा रही थी। वो बारिश से पहले अपने लिए जखीरा कर रही थी और कई दाने इकट्ठे कर चुकी थी। भूरा ने चिवंटी को देखकर कहा, ये क्या कर रही है तू? मेरा रास्ता साफ होना चाहिए, यहाँ से फौरन हट जा वरना तुझे कुचल कर रख दूंगा। चिवंटी ने आजिज़ी से कहा, हाथी भाई, मैंने आपका क्या नुकसान किया है? मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपको इस कदर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को भी जीने दें। भूरा ने कहकहा लगाया और बोला, ये छोटी सी चिवंटी मुझे सिखाएगी? अभी तुझे भी मजा चुखाता हूँ। ये कहते ही भूरा ने चिवंटी के बल को रोंद डाला और शुक्र के दाने भी बर्बाद कर दिए। चिवंटी, जो बहुत गुस्से में थी, अपनी जान बचाकर बल के अंदर जा छिपी। चिवंटी के बल से निकलने के बाद वो बहुत परेशान थी। इसी दौरान गलहरी वहाँ पहुँची और बोली, चिवंटी बहन, मैंने हाथी की सारी बदतमीजी देखी है। इसने मुझे भी नुकसान पहुँचाया है और वो बहुत मगरूर हो चुका है। हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि वो दोबारा किसी को सताने की जरात न करे। चिवंटी ने गलहरी की बात से इत्तेफाक किया और कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें उसे जरूर सजा देनी चाहिए ताकि वो अपनी हरकतें भूल जाए। रात को जब भूरा सो रहा था, चिवंटी और गलहरी इसके करीब पहुंच गई। चिवंटी खामोशी से भूरा की सोंड में घुस गई और गलहरी ने उसके कान को काटना शुरू कर दिया। चिवंटी ने हाथी की सोंड के अंदर काटना शुरू किया और गलहरी ने बाहर से उस पर हमला जारी रखा। भूरा दर्द से जाग गया और तड़पने लगा। वो चलाया, अय, कौन है? मेरी सोंड और कान में कौन काट रहा है? मुझे माफ कर दो, बचाओ, बचाओ। चिवंटी और गलहरी ने कहा, जब तुम दूसरों को सिताते हो तो उन्हें भी यही तकलीफ होती है। अब तुम्हें अपनी हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। भूरा ने दर्द से बलबलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी गुरूर नहीं करूंगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे छोड़ दो। गलहरी और चिवंटी ने उसे सबक सिखा दिया था। भूरा ने वादा किया कि वो अब किसी को नहीं सताएगा और दूसरों का भी एहतराम करेगा। उसके बाद चिवंटी और गलहरी वहां से चली गईं और भूरा हमेशा के लिए अपनी गलतियों से सीख गया। एक जंगल में भूरा नाम का एक घमंडी सांड रहता था। इसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। वो रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने की मुकाबला बाजी करता और साथ ही ये शर्त रखता कि हारने वाला जीतने वाले का जिंदगी भर नौकर बनकर रहेगा। सांड को नौकर बनाने के लालच में हर रोज कोई न कोई जानवर सांड से शर्त लगा ही लेता था, लेकिन सांड अपनी ताकत से हमेशा जीत जाया करता था, जिसके बाद वो दूसरे जानवरों को अपना नौकर बना लेता था। दिन ब दिन सांड का गुरूर बढ़ता ही जा रहा था। इसी जंगल ही में एक नर हिरन अपने बच्चे के साथ रहता था। नर हिरन की बीवी बच्चे को जन्म देते वक्त ही मर गई थी, इसीलिए छोटे हिरन को नर हिरन ने अकेले ही पाला था। एक दिन छोटे हिरन ने अपने बाप से पूछा, अब्बा, पहले जो मेरे खरगोश दोस्त मेरे साथ खेला करते थे, वो आज कल जंगल में कहीं भी नजर नहीं आते। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? बाप ने जवाब दिया,
बेटा, उन्हें जंगल के घमंडी सांड ने शर्त में हराकर अपना नौकर बना लिया है। वो बगैर सांड की इजाजत के दोबारा जंगल में नहीं आ सकेंगे। पर अब्बा, क्या हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। छोटे हरण ने कहा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इस घमंडी सांड का गुरूर दिन बह दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे उसकी कैद में फंसे जानवरों को आजाद करना ही होगा। नर हरण ने कहा। दूसरे दिन नर हरण सांड से मुकाबला करने उसके पास पहुंचा। घमंडी सांड, तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर है ना? आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही शर्त में हरा कर दिखाऊंगा। पर इससे पहले तुम्हें ये बात याद है ना कि अगर तुम मुझसे हार गए तो आज के बाद हमेशा के लिए मेरे नौकर बनकर रहना होगा। हाँ, मुझे याद है। पर अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम्हें सारे जानवरों को अपनी गुलामी से आजाद करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ। सांडर ने कहा। दोनों ने तय किया कि दौड़ जीतने के लिए उन्हें जंगल के बरगद के दरख्त तक सबसे पहले पहुंचना होगा। दोनों दौड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी हाथी ने अपनी सूंड से आवाज निकालकर दौड़ शुरू की। हरण और सांड दोनों ही पूरी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रहे थे। जंगल के तमाम जानवर हरण की जीतने की दुआ कर रहे थे। तभी हरण तेज दौड़ता हुआ सांड से आगे निकलने लगा। ये देखकर सांड को मालूम हो गया था कि अब वो हरण को नहीं हरा पाएगा। गुस्से में सांड ने अपने सींग से हरण पर वार कर दिया, जिससे हरण वहीं जख्मी होकर गिर गया। सांड ने अपने सींग इतनी ताकत से मारे थे कि हिरन पूरी तरह खून में लथपथ हो गया था। जंगल के दूसरे जानवर हिरन की मदद के लिए पहुंचते, इससे पहले ही हिरन मर चुका था। हिरन ने अपने जानवर दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। छोटा हिरन अपने बाप की लाश से लपटकर रो रहा था। उसे इतना अफसरदा देखकर सब जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। सबको पता था कि सांड ने हिरन को मारा है, पर सांड का इतना खौफ था कि कोई भी जानवर सांड के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और जंगल में एक खौफनाक खामोशी छा गई। छोटा हिरन अब अकेला रह गया था। वो सारा दिन अपने बाप की याद में रोता रहता और खुद को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराकर कोसता रहता। एक दिन चीवंटी ने छोटे हिरन को रोते हुए देखा और उसके पास आई। अब रो मत हिरन, अब तुम्हें अपने वालिद की तरह हौसले के साथ जीना होगा। मुझे जिंदगी की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। अबा की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मैं सिर्फ उस सांड से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। छोटे हिरन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हारे अबा पहले ही हमारे लिए अपनी जान दे चुके हैं। अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारे बदले में उस सांड से बदला मैं लूंगी। चिवंटी ने कहा। पर तुम तो बहुत छोटी हो, सांड की ताकत के आगे तुम कैसे टुक पाओगी? छोटे हिरन ने हैरान होकर पूछा। हर बार सिर्फ ताकत से काम लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें होश और अक्ल से भी काम लेना चाहिए, चिवंटी ने कहा। दूसरे दिन चिवंटी सांड को चैलेंज देने उसके पास पहुंच गई। सांड चिवंटी की बातें सुनकर हंसने लगा। इतने दिन बाद मुझे कोई चैलेंज देने आया, और वो भी एक छोटी सी चिवंटी। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि आसपास के 5 जंगलों में भी कोई मुझसे तेज दौड़ नहीं पाता, और तुम्हें तो मैं यूं ही हरा दूंगा। सांड चिवंटी के आतिमाद को देखकर सोच में पड़ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये चिवंटी वाकई मुझसे तेज हुई तो मैं उसे अपने पैरों से कुचल दूंगा। दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। आसपास खड़े तमाम जानवर हैरत से चिवंटी को देख रहे थे। वो सब दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह चिवंटी की जान बच जाए। चिवंटी पूरे आतिमाद के साथ एक पते पर खड़ी थी। तमाम जानवरों के लिए ये बहुत अजीब था। तभी हाथी ने अपनी सूंड उठाई और आवाज निकाल कर दौड़ शुरू की। हाथी की फुक से पते पर बैठी चिवंटी पत्ते के साथ हुआ में तेजी से उड़ गई और दौड़ के आखिरी मकाम तक जा पहुंची। सांड को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि चिवंटी दौड़ जीत चुकी है। वो मुसलसल दौड़ रहा था और उसे लग रहा था कि वो चिवंटी को पीछे छोड़ चुका है। जब वो आखिरी मकाम पर पहुंचा तब उसे पता चला कि चिवंटी तो पहले ही दौड़ जीत चुकी है। वो अपनी हार बर्दाश्त न कर सका और चिवंटी को कुचलने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन चिवंटी सांड के कदमों की हवा के साथ उड़कर निकल गई और सांड के सींग एक दरख्त में फंस गए। सांड ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन वहीं तड़पते हुए मर गया।
और उसी के साथ छोटे हर्न का बदला भी पूरा हुआ। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो बराह कर्म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें